देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री जगपाल जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप संक्षिप्त में हम सबको आशीष वचन दें और हम उस मार्ग पर चल सकें, क्योंकि हम ये अज्ञानी हैं तो भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। तो उसके लिए मार्गदर्शक के लिए हमें गुरुओं की आवश्यकता होती है। ऐसा ना समझे कि हमें धुलने के लिए सावन की जरूरत होती है, कपड़ा की। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी सावन भी गंदा हो जाता है, उसको सावन को भी धुलना पड़ता है, समझते हो? इसीलिए इसको धुलाई जरूरत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपनी भात भूमि और जन्मभूमि को नमन करते हुए माता पिता के पावन चरणों को नमन करता हूँ। गुरु और माता पिता से कोई भी शिष्य कितना भी बढ़ जाए लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने बच्चों से पूछना चाहते हैं कि कितने ये विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कितने अपने माता पिता का अभिवादन और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कोई बता सकता है टाटा मीन्स क्या होता है? टाटा मीन्स क्या होता है? कहते हैं टाटा टाटा। टाटा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्रिटेन से। ए इनफॉर्मल पोलाइटेशन होता है जिसका अर्थ होता है गुड बाय, लेकिन अलविदा होता है। ये अलविदा नहीं है, इनफॉर्मल पोलाइटेशन है। अच्छा, हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं स्कूल का अर्थ क्या होता है हिंदी में? पाठशाला होता है। Why do you come here? आप लोग यहाँ क्यों आते हैं? About which? किसके बारे में? Knowing about the world and our environment, things and the citizens. It is civil training center. My dear children, the principal and the management and the teacher department of Lord Krishna Public School, Ullan. I bow down in the holy feet, present great saint and our seniors. We live in a world where light and darkness coexist. हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां प्रकाश और अंधकार होता है, यानी साथ साथ होता है। दिन में प्रकाश होता है, रात में अंधकार होता है। इसलिए वी आर मेड ऑफ टू क्वालिटीज, वाइस एंड एबिलिटी, वर्च्यू एंड वाइस। गुण और अवगुणों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसलिए हमको क्या चूज करना है, क्या लेना है? बी इनवाइट टू पीपल टू चूज लाइट। हम अपने लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वो ज्ञान रूपी प्रकाश को ग्रहण करें, क्योंकि आप लोग इंटरमिनेशन जानते हो। इंटरमिनेशन क्या होता है? इंटरमिनेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है व्याख्या। अगर किसी श्लोक या भाषा का अगर आप अर्थ नहीं जानेंगे तो आपके लिए वह नॉलेज नथिंग है, यूजलेस है। जब तक आप उसका सेंस नहीं जानेंगे तब तक के लिए आपके लिए संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ बेकार है। इसलिए आप लोगों को प्रकाश ग्रहण करना है। गॉड हैज क्रिएटेड ईच वन ऑफ अस, एवरी ह्यूमन बीइंग फॉर ग्रेटर थिंग्स।
यानी हम सभी को किसके लिए भगवान ने बनाया है? महान से महान काम करने के लिए, टू लव एंड टू बी लव। अगर प्रेम नहीं होगा तो वहां भाईचारा कायम नहीं होगा, वहां पर संगठन नहीं होगा। जो भारत की स्वतंत्रता वास्तव में मिली, लड़ाई के दम पे मिली, क्या ज्ञान के दम पे मिली? बताइए आपको। खून तो बहे लेकिन आजादी नहीं मिली थी। आजादी मिली थी ज्ञान के जरिए से, कानून के जरिए से। 1825 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी इस बात को रखा था कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई जाए। लड़ने से आजादी नहीं मिलती है, ज्ञान, संगठन, कानून से ये आजादी मिली है। क्या रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से जीत पाई थी? क्या सरदार भगत सिंह जीत पाए थे? सब कत्लेआम हो गए थे, लेकिन देश को आजादी नहीं दिला पाए थे। इसलिए नॉलेज इज दैट पावर बाय विच यू कैन चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसके दम पर आप विश्व का नक्शा बदल सकते हैं। अगर कहा जाता है यदि माता पिता अपनी संतान को जमीन जायदाद करेंसी ना दे सके तो उस बच्चे को सुसंस्कार और ज्ञानवान बना दें तो उसके लिए सबसे बड़ा धन है। बट व्हाई डिड गॉड मेड सम ऑफ अस मैन एंड अदर वुमेन? लेकिन भगवान ने हम सभी को कुछ मनुष्यों के रूप में और महिलाओं के रूप में बनाया है। तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, इसके पीछे भगवान का क्या रीजन है? क्या बता सकते हो? हम जो है एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। आप लोगों की सृष्टि नहीं हो सकती है अगर स्त्री पुरुष नहीं होंगे तो कोई माई का लाल आप जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। बिकॉज अ वुमेन्स लव इज वन इमेज ऑफ लव ऑफ गॉड। क्योंकि महिलाएं भगवान की प्रेम की एक प्रतिमा है। एंड मेन्स लव इज another image of God। और मनुष्य भी भगवान की प्रेम की दूसरी मूर्ति है। बोथ आर क्रिएटेड टू लव। दोनों का सृजन प्रेम के लिए किया है। बट ईच इन अ डिफरेंट वे। लेकिन प्रत्येक को अलग अलग ढंग से बनाया है। That special power of loving that belong to a woman is seen most clearly when she becomes a mother। वास्तविक कोई महिला जब वह बच्चे को जन्म देती है तब वास्तविक मां बनती है। मदरहुड इज द गिफ्ट ऑफ गॉड टू वुमेन। महिलाओं के लिए मां तत्व एक सबसे बड़ा ईश्वर का वरदान है। हाउ ग्रेटफुल वी मस्ट बी टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। इस उपहार के लिए हमें उस भगवान का कितना आभारी होना चाहिए। दैट ब्रिंग्स सच जॉय टू द होल वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में ऐसा आनंद लाता है। Women and men like। Trust yourself। अपने आप में विश्वास करो। To get success। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने
आप पर विश्वास करना होगा। मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ, अधिकांश लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट देमसेल्व्स, क्योंकि वे अपने आप पर विश्वास नहीं करते। दे ट्रस्ट देमसेल्व्स, दे लव मेड मैनी रेजोल्यूशंस एंड सेट अप मैनी गोल्स। वे कई हल निकालते हैं, उनके लक्ष्य अनेक होते हैं। That failed and so become disappointed, इसलिए जब एक लक्ष्य नहीं होता है तो वे फेल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। They listen to the pessimistic opinion, pessimistic होते हैं निराशावादी विचार। जब निराशावादी विचार आप सुनेंगे तो नकारात्मक आपके अंदर आएगी। Of their family members and friends, stay away from negative people, ऐसे नकारात्मक लोगों से आप दूर रहें। Who enjoy telling you all the time why you will never succeed, जो आपसे कहते रहते हैं आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। See and associated with positive people, आपको सकारात्मक लोगों के साथ बैठना चाहिए। Who have the same ambition in life like you do, जैसा कि आप करना चाहते हैं उनकी वैसी ही महत्वाकांक्षाएं होती हैं। Think about both sides of everything, प्रत्येक चीज के बारे में दोनों तरफ से देखना चाहिए। Before doing it, यानी उस काम को करने के पहले। Have big dreams, और आपको बड़े सपने लेना चाहिए कि हम भी कलेक्टर बनेंगे, हम भी पीएम बनेंगे, ये नहीं कि मंजूर बनेंगे। ऐसा नहीं, आपको सपनों बनना चाहिए। Have big dreams, let your imagination soar high to the blue sky, आपकी कल्पनाएं इस नीले आकाश को छूने के लिए हमेशा आगे ऊंचाई पर बढ़ती रहने वाली होना चाहिए। One success lead to another success, और बंधुओं एक सफलता के बाद दूसरी सफलता अपने आप आ जाती है। थैंक्स। All of us about the path that leads to make progress in life. I promise, and all the students will follow the instruction given by you before all of us. And thereafter it, और जो भी भैया बहन जो शेष रह गए हैं उनको जल्दी बुलाइए। आज समय नहीं है, क्योंकि समय का विशेष ध्यान दीजिए। और समस्त गुरुओं का मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि संतों का तो दर्शन हो जाए तो भी दुर्लभ है। आज हमारे बीच में संतों ने पूरा समय दिया है, इसलिए हम बहुत ऋणी हैं। बहुत बहुत उनसे आशीष वचन के रूप में जो चाहते हैं, वो मुझे लग रहा है उस मालिक की कृपा है। किसी ने लिखा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, लेकिन मुझे गिराने के लिए लोग कितने बार गिरे। और अब मैं आमंत्रित करता हूं जो बहनें जो रह गई हैं, क्या नाम है उनका? आराध्या, जल्दी आई बहन, आए जो शेष रह गई कार्यक्रम में, जल्दी आए। समय का अभाव है, लैक ऑफ टाइम।